देख लीजिए विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की तरफ से क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में जो फसल उत्पादन या उद्यान शास्त्र का जो त्रैमासिक पेपर आपका निर्धारित समय सीमा पर होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में इसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और तैयारी कर रहे हैं, तो देखो, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह प्रपत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम विद्यार्थियों 100% रियल पेपर माने, क्योंकि अब जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो यही पेपर आपको रखा मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किसी भी ने नहीं डाला है, तो यहाँ पर इसी कारण विद्यार्थियों को समस्या आ रही थी कि सर इसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आए। तो ठीक है, एक तो यहाँ पर आपका संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है, और अगर तैयारी जारी रखते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले समय में उद्यान शास्त्र या फसल उत्पादन के पेपर में 70 में 70 अंक बड़े आसानी से यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। तो पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ, निर्देश बाकायदा आपके प्रदर्शित है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेपर का है कि सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार है? तो सत्यानाशी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कीट नियंत्रण की निम्नलिखित में कौन सी विधियों को अंतर्गत नहीं आती है? तो विभिन्न कीटनाशकों को छिड़काव द्वारा उन्हें नष्ट करना। ठीक है, दलहनों का राजा कहते हैं, चने को कहते हैं। ठीक है, और रोपण का उदाहरण है तो वानस्पतिक प्रसारण का। ठीक है, अब देखो, सोने की जड़ वाली फसल किसे कहते हैं? मूसली को कहते हैं। अब देखो, बायोडीजल में उपयोगी है, तो बायोडीजल में क्या उपयोगी है? यहाँ पर रतन जोत। ठीक है, अब देखो, लेमन घास को कहते हैं, चाइना घास कहते हैं। सर्वेक्षण के क्षेत्र में पुस्तिका का आकार है तो 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, याद रखना। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है कि मशरूम में ट्राई बबल रोग जनक खालिस्तान है तो क्या है? फंजिकोला। अब देखो, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा, टेंशन नहीं लेना, पूरा जो हर एक ओटी के क्वेश्चन है ना, मैं प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से इसके आंसर बताऊंगा, पूरे आंसर बताऊंगा एक बार और क्लियर तरीके से। ठीक है, तो अभी जैसा दिख रहा है अब इससे काम चलाए। ठीक है, तो वर्वीखिलियम फंजिकोला, इसका आप टेंशन नहीं ले, इसका भी आंसर अभी क्लियर दिखाऊंगा। अभी जैसा आपको दिख रहा है उससे काम चलाते चले। गन्ने के टुकड़े खालिस्तान आंखों वाले लगाए जाते हैं, तो देखो 3 है, 3 आंखों वाले। ठीक है, अब देखो, लिटिल लीफ बीमारी का रोग कारक है तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब देखो, खालिस्तान को सोने की जड़ों वाली फसल कहते हैं, सफ़ेद मूसली को। अब देखो, मैचिंग को मैच करते हैं, तो पहले की मैचिंग यहाँ पर किससे मिलेगी? इंजीनियर चेन की लंबाई तो 100 फीट, और रेवेन्यू चेन की लंबाई 33 फीट। ठीक है, अब रतन जोत की मैचिंग मिलेगी U4VSC। ठीक है, और चौथे वाले की यहाँ पर मैचिंग किससे मिल जाएगी? पोएसी, सीट्रोनेला घास की पोएसी से। और पुदीने की मैचिंग मेंथा आर्वेंसिस। ठीक है, अब देखो, एक शब्द एक वाक्य के ऊपर क्वेश्चनों के आंसर दे। केला के पौधे के तने में क्या होता है? तो राइजोम होता है। अब देखो, गन्ने की औसत उपज है तो 250 से 300 क्विंटल। ठीक है, अब अश्वगंधा के पौधों का सर्वाधिक औषधीय महत्व कौन सा भाग कौन सा है? तो देखो, G3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका की सहायता से बिंदुओं के बीच स्टेशन होकर सीधा नापने की क्रिया है तो रेब्जिंग है। ठीक है, रेब्जिंग है, टेंशन नहीं ले, इसको भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कंफर्म अभी बताऊंगा। इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है? 100 फीट होती है। अब देखो, सत्य बताना, तो गमों से नींबू की फसल का रोग है तो कथन सही है। हल्दी उपजाऊ भूमियों में आंवला नहीं उगाना चाहिए, कथन राइट है। हल्दी की बुआई का उचित समय मई जून है। ठीक है, सही है। पुदीना पीएस कुल का सदस्य है तो गलत कथन है। गन्ना को पेड़ी फसल से बहुत अधिक उपज प्राप्त होती है तो रॉन्ग कथन है। अब देखो, मेलाथियोन पेराथियोल आदि संपर्की कीटनाशी तो कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अपन एक बार इसके सबों के आंसर प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प के आंसर क्लियरली दिखा देता हूँ। पहले का डी सत्यानाशी मैंने आपको बता दिया था, दूसरे का डी विभिन्न कीटनाशकों का छिड़काव द्वारा उन्हें नष्ट करना। ठीक है, तीसरा वाला आप देख लो, ए वाला इसका आंसर होगा चना, और चौथे वाले का बी वाला वानस्पतिक प्रसारण का। अब पांचवे वाले में बी आएगा मूसली, और छठे वाले में आएगा रतन जोत। ठीक है, अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, तो आगे चल के रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो पहले वाले में चाइना घास, दूसरे वाले में 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें आएगा तीसरे वाले में वर्टिसिलियम फंजिकोला। ठीक है, अब देखो, आपका चौथे वाले में 3 आएगा
5वें वाले में माइकोप्लाज्मा आएगा, ठीक है। 6ठे वाले में आएगा क्या, सफेद मूसली, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो आगे अपना तीसरे नंबर पर मैचिंग थी, तो मैंने आपको बता दी कि पहले वाले की मैचिंग इससे मिल जाएगी, दूसरे वाले की मैचिंग इससे, तीसरे की इससे, चौथे की इससे और 5वें की ऊपर वाले से, ठीक है। अब एक शब्द वाला था तो पहले में आएगा उसमें राइजोम, ठीक है, और दूसरे में आएगा 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो है तीसरे वाले में जड़ लिखा जाएगा, चौथे वाले में आएगा रेंजिंग, ठीक है, आएगा क्या, रेंजिंग। और आपका जो 5वां वाला उसमें आएगा कितना, 100 फीट। और 70 में पहले में सत्य था, ठीक है। और दूसरे में क्या था आपका, मैं आपको बता दूं, दूसरे में आपका सत्य था, तीसरे में भी सत्य था, और चौथे में क्या था, सत्य था, चौथे में क्या था, असत्य था, ठीक है। और 5वें में भी क्या था आपका, असत्य था, ठीक है। और 6ठवें में क्या था, सत्य था, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव के जो आंसर है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले पढ़ देते हैं। पोटास धारी दो उर्वरकों के नाम, उनमें पोटास की प्रतिशत मात्रा लिखना। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम, उनके नत्रजन का प्रतिशत मात्रा लिखना है। तो देखो 6 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन के आंसर मैं अभी बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ देता हूँ, फिर 6 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, उनको पहले क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चले, फिर मैं आंसर बताता हूँ। अब किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम, 4 जैविक उर्वरकों के नाम लिखना है। 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है क्या, देखो 8वां प्रश्न में पढ़ देता हूँ आपके लिए। किन्हीं 2 निंदक नाशकों के नाम, 4 बहुवर्षीय खरपतवारों के नाम। अब देखो गन्ने की पेड़ी फसल के 2 लाभ लिखना है, गन्ने के 2 हानिकारक कीटों के नाम, उनके रोकथाम लिखना है। अब देखो कलिकायन से आप क्या समझते हो, दोहरा पेवंद किसे कहते हैं। अब देखो पपीता की 4 प्रमुख जातियों के नाम, पपेन क्या है, ठीक है। अमरूद का प्रसारण लिखना है, ठीक है। आंवले का प्रसारण लिखना है। अब ब्लीचिंग एवं फार्मिंग में 2 अंतर, सुखाना निर्जलीकरण में 2 अंतर आपको लिखना है। अब देखो पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की 3 कसौटी आपको लिखना है। मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण संक्षेप में उसका वर्णन करना है। अब देखो खाद व उर्वरक में आपको अंतर लिखना है। मृदा संशोधक लीचिंग खाद की आपको परिभाषा यहाँ पर लिखना है। तो देखो अपने यहाँ पर 15 तक के क्वेश्चनों के मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। देख लो विद्यार्थी, 6ठे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर नत्रजनीय नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के 4 नाम और नत्रजन का प्रतिशत। तो देखो ये पूरा प्रतिशत आपको बकायदा प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो इसको देख लें और तैयार कर लें। अब देखो 7वें नंबर का प्रश्न क्या था कि किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम, उसमें उपस्थित तत्वों का प्रतिशत। तो देखो ये आपका ये पूरा नाम है उर्वरकों के और इसके प्रतिशत आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है DAP 21% नाइट्रोजन, 53 फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, ठीक है। अब ग्रे में और तो 28% नाइट्रोजन और 28% फास्फोरस, और पोटेशियम नाइट्रेट 13% नाइट्रोजन और 44% पोटाश, ठीक है। इसको देख लेना। अब 8वें नंबर का प्रश्न है किन्हीं 2 निंदक नाशकों के नाम लिखना है। तो देखो ये पहला आपका ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, ठीक है, 8वां वाला। अब 9वां प्रश्न आपका क्या था, तो 9वां प्रश्न था गन्ने की पेड़ी से आप क्या समझते हैं, इसके 2 लाभ और हानि। तो देखो गन्ने की पेड़ी ये आपकी दी हुई है, ठीक है, ये पूरा आप याद कर लेना। इसके लाभ आप देख लें, ठीक है, और इसकी हानियां आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आपको प्रदर्शित है, ठीक है। तो लाभ देख ले और इसकी हानियां देख ले। अब देखो 10वें नंबर का प्रश्न, चश्मा चढ़ाना या कलिकायन से आप क्या समझते हैं। तो कलिकायन वानस्पतिक प्रसारण की एक विधि है जिसमें शाक के रूप में कलिका का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आप देख लेना। अब 11वें नंबर का प्रश्न है पपीता की 4 प्रमुख जातियों के नाम। तो वाशिंगटन पूसा 151, पंत पपीता फर्स्ट एवं 2 पूसा ड्वार्फ, ठीक है। अब देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अमरूद का प्रसारण लिखना है। तो अमरूद का प्रसारण लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों विधियों में द्वारा होता है। हमारे देश में अधिकतर स्थानों पर बीज के द्वारा ही इन्हें प्रसारित करते हैं, परंतु बीज द्वारा तैयार पौधों में अधिक समय लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप देख लेना, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है ब्लाचिंग और फार्मिंग में अंतर। तो देखो ब्लाचिंग ये आपका पहला, दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा आप देख ले। ब्लाचिंग और फार्मिंग में अंतर आपका प्रदर्शित यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंतर ब्लाचिंग और फार्मिंग में। अब देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन था, क्या था आपको बता दूं कि पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की 3 कसौटी आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से पूरा नहीं करते, ठीक है।
वह तत्व पौधे के उपाप चयन में सीधा भाग लेता है। ठीक है, पूरा आप देख लें। अब आगे चलते तो 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, खाद व उर्वरक में अंतर बताना या जीवाश्म और रासायनिक खाद में अंतर। तो देखो ये अंतर आपके यहाँ पर प्रदर्शित है। ठीक है, पूरे आप देख लें, आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, पूरे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, अब 16वें नंबर का क्वेश्चन था कि शोभाकारी उद्यान की योजना बताते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली से क्या आशा है, इसका पुनर्जीवन कैसे करते हैं, कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कर इसकी दो सीमाएं, फसल बीमा क्या है, इसके दो लाभ लिखना है, जल निकास के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखना है, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर आपको लिख देना है, निम्नलिखित फसलों के वानस्पतिक नाम और कुल के नाम लिखना है, धान, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन। ठीक है, अथवा में देखो इसका अगला प्रश्न है कि फसलों के दो दो किस्मों के नाम लिखना है, धान, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन। देखो 20वें नंबर का प्रश्न था, टमाटर का सॉस बनाते समय आवश्यक सावधानियां लिखना है, जेली बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियों का क्या करना है, आपको उल्लेख यहाँ पर करना है। तो देखो विद्यार्थियों, अब 20 तक के क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर अपन जो है वह देख लेते हैं। तो देख लो विद्यार्थियों, पहले आपका 16वें नंबर का प्रश्न था कि शोभाकारी उद्यान की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, उद्यान की देख रेख की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वृक्ष व झाड़ियों को आकर्षक ढंग से लगाना चाहिए। ठीक है, उद्यान में ऐसे पौधे का चयन करना चाहिए जो हर वर्ष फलते फूलते हैं। अब 17वें नंबर का क्वेश्चन था, कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो देखो पूरा आपका ये प्रदर्शित है। ठीक है, ये आप याद कर लें इसको ढंग से। ठीक है, अब कृषि अर्थशास्त्र के दो विशिष्ट लक्ष्य सीमाएं आपको लिखना है। देखो ये आपका प्रदर्शित है। ठीक है, अब आगे चलते तो 18वें नंबर का क्वेश्चन का देख लो आप आंसर कि 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या था, देख लो। तो भूमि की भौतिक दशा सुधारना, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, भूमि में वायु संचार करना, भूमि की दल बदल से रोकना, पैदावार बढ़ाना। ठीक है, ये आपके आंसर होगा किसके, 18वें नंबर के क्वेश्चन के। ठीक है, अब आगे चलते तो 19वें नंबर का क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित फसलों के वानस्पतिक नाम लिखना, कुल के नाम लिखना, धान, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन। ठीक है, तो देखो धान का था ओराइजन सटाइवा। ठीक है, मूंग का ये था, उड़द का ये, अरहर का ये, इसका ये। तो देखो इसका कुल का नाम भी ये बकायदा आपके प्रदर्शित है, तो इसको याद कर लेना विद्यार्थी। अब आगे बढ़ चलते तो 20वें नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि टमाटर सॉस बनाते समय आवश्यक सावधानियां आपको लिखना है। ठीक है, और देखो ये इसका एक और था, टमाटर सॉस बनाने हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा और सॉस बनाते समय किन आवश्यक 4 सावधानियां लिखना है। देखो यहाँ पर सावधानियां आपका ये पहला है, स्वच्छ एवं अच्छे पके टमाटरों का प्रयोग करना चाहिए, सॉस को लोहे के बर्तन में नहीं पकाना चाहिए, कुटे हुए मसाले को पोटली को परिरक्षक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल अथवा सोडियम बेंजोएट डालकर पूर्व से ही निकाल लेना चाहिए। रंग एसिटिक अम्ल सोडियम बेंजोएट को सॉस तैयार करने के बाद आंच से सीधे उतारने से पहले ही मिला लेना चाहिए। तो देखो पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है। देखो अब विद्यार्थियों देखो, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो देखो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना होगा। ठीक है, गूगल पर आना होगा। गूगल पर आते ही आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पर जैसे ही आएंगे तो आपको सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। तो विद्यार्थियों जस्ट इसी पर आपको आप क्लिक कर देना है। तो देखो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद जो तरीका बताऊँ उसको आपको देखना है। ठीक है, नीचे अगर आते हो तो देखो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगी, किधर दिखेगी कि हिमालय सर लिखा रहेगा, डे टू डे ऑल टाइप न्यूज़। उसके नीचे एक लिंक दिखेगी वाइट कलर की या किसी भी कलर की दिखे, उस पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप जो है वह PDF डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा अगर थोड़ा नीचे आते हैं आप तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्या कि क्लास 11th मैथ त्रैमासिक पेपर। ठीक है, PDF डाउनलोड। तो इस पर क्लिक करके आप सीधा जो है वह डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो इधर क्लिक करेंगे थोड़ा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो देखो नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक लिंक बताऊंगा जहाँ से देखो एक 11th मैथ त्रैमासिक पेपर दिखेगा। तो इधर क्लिक करके भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। एक लिंक और है यहाँ पर, अगर थोड़ा नीचे आओगे, बिल्कुल नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्या कि क्लास 11th क्रॉप प्रोडक्शन क्वार्टरली है ना क्वेश्चन पेपर। तो ठीक है, यहाँ से आप 11th वाले हैं तो 11th का डाउनलोड कर लोगे। अब देखो 12th वालों के लिए एक तरीका बता दूं कि अगर 12th के हो तो आप 12th वाले आर्टिकल पर क्लिक कर देना जिस पर क्लास 12th लिखा हो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट में आपको जो है वह
12th वालों के लिए जो पेपर है किसका क्रॉप प्रोडक्शन का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों।